गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस टॉपिक में लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रांतिक घटनाएं क्या होती हैं और क्रांतिक स्थिरांक क्या होते हैं तथा क्रांतिक स्थिरांकों का निर्धारण प्रायोगिक विधि से किस प्रकार से किया जाता है। क्रांतिक घटनाएं या क्रिटिकल फिनोमिना क्या होते हैं। क्रिटिकल फिनोमिना किसी भी सिस्टम में होने वाले विभिन्न फेज ट्रांजिशंस से संबंधित होते हैं जो कि निश्चित ताप और निश्चित दाब पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन होता है और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है या वाइस वर्सा सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर में जो ट्रांजिशंस होते हैं इन्हें हम फेज ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रावस्था परिवर्तन हो रहा है। वो वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, या इसका विपरीत हम देखें ठोस से द्रव में और द्रव से वाष्प में अगर वो परिवर्तन होता है तो इसे हम प्रावस्था परिवर्तन कहते हैं। और ये प्रावस्था परिवर्तन होने वाली जो प्रोसेस है उन्हें हम क्रांतिक घटनाएं भी कहते हैं। क्रांतिक स्थिरांक या क्रिटिकल कांस्टेंट्स किन्हें कहा जाता है। 1869 में एंड्रयूज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पीवी और टेम्परेचर संबंध का अध्ययन करके वो शर्तें बताई जिस पर कि गैस को द्रवित किया जा सकता है। गैसों को द्रवित करने में ताप का प्रभाव दाब के प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण है। एक वायुमंडलीय दाब पर हर गैस को द्रवित करना संभव है, पर यह आवश्यक नहीं कि वायुमंडलीय ताप पर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सके। अतः प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिसके ऊपर गैस को द्रवित करना संभव नहीं होता। दाब चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए, यह क्रांतिक ताप कहलाता है। इसे किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे? वह ताप जिसके नीचे गैसों को केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता हो, या वह ताप जिसके ऊपर गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है। यह गैस का एक अभिलाक्षणिक गुण है, अर्थात यह प्रत्येक गैस के लिए निश्चित होता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्रांतिक ताप 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात इस ताप के ऊपर किसी भी ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड को द्रवित नहीं किया जा सकता है, दाब चाहे जितना भी अधिक लगा लें। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है और यह दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक दाब 73 वायुमंडल है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड को 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम 73 वायुमंडल दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक दाब एवं क्रांतिक ताप पर एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक आयतन 95.7 मिलीलीटर है। क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन भी गैस के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, इन्हें हम TC, PC और VC, C यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है, T टेम्परेचर को शो कर रहा है, P प्रेशर और V वॉल्यूम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा ये सामूहिक रूप से क्रांतिक स्थिरांक या क्रिटिकल कांस्टेंट कहलाते हैं। अब इन क्रिटिकल कांस्टेंट्स का प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये हम देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। प्रायोगिक निर्धारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्रांतिक ताप पर द्रव का घनत्व और संतृप्त वाष्प का घनत्व समान हो जाता है। इस कारण गैस तथा द्रव को अलग करने वाली सतह हमें दिखाई नहीं देती है। इसके लिए एक उपकरण काम में लेते हैं। यह उपकरण मोटी दीवार की कांच की नली का बना होता है। इसकी U आकृति होती है तथा एक सिरा बल्ब के रूप में होता है। हम यहाँ देखेंगे इसको। U शेप का इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो राइट हैंड साइड का एक पोर्शन है वो बल्ब की तरह है, जिसमें कि लिक्विड गैस को भर दिया जाता है और नली का बाकी भाग पारे के द्वारा भर दिया जाता है। नली के दूसरे सिरे को पारे के तल के कुछ ऊपर से बंद कर दिया जाता है ताकि उसमें कुछ हवा खाली रह जाए। नली का यह भाग मैनोमीटर की तरह काम करता है। बल्ब को एक जैकेट में बंद कर देते हैं
जिसमें एक स्थिर ताप का जल प्रवाहित करके बल्ब को गर्म किया जा सकता है। ताप को मेज़र करने के लिए जैकेट में एक थर्मामीटर T लगा दिया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर वाली स्लाइड में। प्रयोग में बल्ब का ताप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तथा उस ताप को ज्ञात करते हैं जबकि द्रव का तल अदृश्य हो जाता है। हम उस ताप को ज्ञात करते हैं जबकि द्रव का जो तल है वो अदृश्य हो जाए। इसके बाद बल्ब को धीरे धीरे ठंडा करते हैं ताकि द्रव का तल फिर से हमें दिखाई देने लगे। द्रव का तल से मिलेंगे कि लिक्विड का लेवल हमें दिखने लगे। इस ताप को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी हमने दो टेम्परेचर देखे, एक बार तो उसका जो लेवल है वो डिसअपियर हो जाता है, दूसरी बार फिर से रीअपियर हो जाता है और इन दोनों टेम्परेचर को हमने नोट कर लिया। इन दोनों तापों का मध्यमान क्रांतिक ताप या TC कहलाता है। मैनोमीटर के द्वारा इन दोनों तापों के संगत दाबों का भी मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों दाबों का मान क्रांतिक दाब होता है। क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक दाब पर एक मूल गैस का आयतन मापकर क्रांतिक आयतन ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि दाब तथा ताप के थोड़े से परिवर्तन से आयतन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अतः इसे ज्ञात करने के लिए एक इनडायरेक्ट विधि हम काम में लेते हैं। इसके अनुसार किसी द्रव एवं संतृप्त वाष्प के घनत्व के मानों को संगत ताप के विरुद्ध आलेखित किया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस नियम को सरल रेखीय व्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम की सहायता से हम क्रांतिक आयतन का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हम तीनों जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, तीनों को इस प्रायोगिक विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।